हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ गाइज, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपने फॉर्म फिलअप करने हैं और सभी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पर कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करते हुए आ रही है, उन सभी का हल आपको इस कंप्लीट वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के 600 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आप 16 जनवरी 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ये क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसे एक बार फिर से आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके और इस सेकंड कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि @gmail.com, हॉटमेल या फिर live.com आप डोमेन सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID एंटर कर देनी है। फिर आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके फोटोग्राफ का साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए और यहाँ पर ये 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन इसका 200 इंटू 230 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके यहाँ पर एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए और इनका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन आपके सिग्नेचर के 140 इंटू 60 पिक्सल में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी परसेंटेज 40% से अबव है PWBD की। अगर है तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहाँ पर आपको
नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर आपको येस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। रीड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप इससे पहले SBI PO के एग्जाम में कितनी बार अपियर हुए हैं, आप यहाँ पर बताएं, आप फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जितनी बार भी यहाँ पर अपियर हो चुके हो तो यहाँ पर आपको नंबर एंटर करने हैं 1, 2 या 3। अगर नहीं हुए तो यहाँ पर आपको 0 एंटर कर देना है। यहाँ पर काउंटिंग उन्हीं कैंडिडेट्स की होगी जो यहाँ पर SBI PO के इससे पहले मेन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। प्री एग्जाम की काउंटेड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी भी बार आप PO के एग्जाम में अपियर हो चुके हैं मेन एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको वो नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर भी आपको येस या नो में देने हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लरिकल कैडर के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं ऑफिसर कैडर के, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक्स एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और रिजाइन कर चुके हो पहले किसी और बैंक से क्लरिकल कैडर से, अगर कर चुके हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, यस या नो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी इंडियन। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है अपने स्टेट में से। यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये प्री एग्ज़ाम का सेंटर है। फिर यहाँ पर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए भी अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप किस स्टेट में मेन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसका भी एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें मेन का। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ पर कौन सी अपनी ID शो करेंगे जब आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी ID प्रूफ ऑप्शन सेलेक्ट करें, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें और नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, आप वो बताएं आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है, अगर है, नहीं है तो उन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी मदर का मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो आप उसे छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पर या फिर परमानेंट एड्रेस पर। आपको यहाँ पर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर जनरल OBC EWS को 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। SC ST PH कैंडिडेट को कोई फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज यहाँ पर SBI PO की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर फाइनल ईयर अपियर कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आप एग्जाम पास आउट कर चुके हैं या फिर अपियर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी स्ट्रीम जिसमें आप यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि जहाँ से आप कर रहे हैं उस प्लेस का नाम एंटर करें। कब आपने पास आउट की है वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एंटर करें। कौन सी क्लास है, फर्स्ट या सेकंड या फिर पास आउट है, ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप इसी फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, अगर हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप कहाँ से लेने के इच्छुक है वो स्टेट आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आपके सामने शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें उस स्टेट के कौन से ज़िले में आप अपनी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ज़िला सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आना ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश, अरबी या फिर उर्दू, वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई हैं उन सभी का प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम वही है जो आपके आईडी प्रूफ में है, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कोई चेंज है तो आप यहाँ पर इस सेकंड चेकबॉक्स को भी ओके कर सकते हैं। नहीं है आपके नेम में चेंज तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कौन सी वो गलती है जिसे करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसका 240 इंटू 240 पिक्सल में होना चाहिए। डीपीआई उसका 200 होना चाहिए। यानी कि आपका जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है उसका साइज 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर में होना चाहिए। उसकी विड्थ और हाइट साइज आपकी फाइल का 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 इंटू 400 पिक्सल में होनी चाहिए। मीन्स उसका साइज 10 इंटू 5 सेंटीमीटर हाई विड्थ और हाइट होनी चाहिए। आपकी फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है उसके सभी लेटर्स यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना लेफ्ट हैंड इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर पहले 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SBI PO के 600 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।